एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्यार के साथ। इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले यूनिक कैरेक्टर्स थे। किसी एक एक्टर का नाम लेना बहुत से अच्छे परफॉर्मर्स के साथ ज्यादती होगी, लेकिन फिर भी ये कहना ठीक होगा कि यमुना जैदी और बिलाल अब्बास ने कमाल की अदाकारी की। दोस्तों, वी आर बैक विद एपिसोड नंबर 6 ऑफ एमजी लाइट्स रिव्यूज। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया ग्रेफाइन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्यार के सदके। हमारे एक व्यूअर ने एपिसोड नंबर 1 में, जिसमें हमने ड्रामा सीरियल दिलरुबा को रिव्यू किया, पे कमेंट करते हुए हमसे ड्रामा सीरियल प्यार के सदके और एक और ड्रामा सीरियल सबात को रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की। तो उमैर राना here we are with the requested episode. I hope you will like it. तो नीचे दिए हुए कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो इस ड्रामा के बारे में मजीद बात करते हैं। हम टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले इस पॉपुलर ड्रामा सीरियल के टोटल 30 एपिसोड्स थे, जो 23 जनवरी से लेकर 13 अगस्त 2020 के दरमियान टेलीकास्ट हुए। इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले यूनिक कैरेक्टर्स थे, जिन्हें राइटर जंजीबील आसिम शाह ने बहुत मेहनत से क्रिएट किया। फारूक रिंद ने लीडिंग एक्टर्स यमुना जैदी और बिलाल अब्बास के साथ मिलकर स्क्रीन पे जो मार्वल क्रिएट किया, उसने व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरह ग्रिप किए रखा। और बाय द टाइम स्टोरी एंडेड वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक पार्ट ऑफ दैट फैमिली, जो उनके अच्छे बुरे में और उनके हंसने रोने में उनके साथ शरीक थे। ये ड्रामा कहानी है महजबीन और अब्दुल्ला की, जो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। महजबीन एक मासूम लड़की है जो अपनी लापरवाही और बेवकूफ़ी की वजह से अक्सर अपने क्लास फेलोज के मजाक का निशाना बनती है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला एक शर्मीला और कम आमेज लड़का है और बहुत नरम गुफ्तार है। अब्दुल्ला भी यूनिवर्सिटी में अपने क्लास फेलोज से बहुत मुख्तलिफ है। अब्दुल्ला का ताल्लुक एक अपर क्लास फैमिली से है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और उनके इंतकाल के बाद उसकी वालदा मंसूरा बेगम ने दूसरी शादी कर रखी है। उनका दूसरा शौहर सरवर उम्र में उनसे छोटा है और मंसूरा बेगम से ज्यादा उनकी दौलत में इंटरेस्टेड है। सरवर का ज्यादातर वक्त अब्दुल्ला को डांटने में गुजरता है। वो उसको ये एहसास दिलाता रहता है कि सरवर के मशवरे के बगैर अब्दुल्ला कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। अब्दुल्ला की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम वशमा है। वशमा अपनी फूफी के साथ रहती है। अब्दुल्ला के बरअक्स वशमा एक नहायत कॉन्फिडेंट और समझदार लड़की है। महजबीन और अब्दुल्ला के कुछ ख्वाब हैं। महजबीन मैट्रिक में कई बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ देना चाहती है। वो ये भी चाहती है कि उसकी शादी कर दी जाए, जबकि अब्दुल्ला अपने बचपन की दोस्त शानजे, जिसको वो बहुत चाहता है, से शादी कर लेना चाहता है। महजबीन के वालिद, जिन्हें सब मुंशी साहब कहते हैं, मंसूरा बेगम के फैमिली बिजनेस के लिए बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और यूं अब्दुल्ला और महजबीन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मंसूरा बेगम के दूसरे शौहर सरवर महजबीन पर बुरी नजर रखते हैं और एक रोज मुंशी साहब से अपने लिए महजबीन का रिश्ता मांगते हैं। मुंशी साहब इस बात का बहुत बुरा मानते हुए साफ इनकार कर देते हैं। सरवर के लिए इस इनकार को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है और वो मुंशी साहब को सजा देने के लिए प्लानिंग करने लगता है। इसी दौरान अब्दुल्ला अपनी वालदा मंसूरा बेगम के साथ अपनी बचपन की दोस्त शानजे के घर उसका रिश्ता मांगने जाता है। शानजे इस प्रपोजल को सुन के बहुत खफा हो जाती है। वो अब्दुल्ला से कहती है कि उसने सोचा भी कैसे कि वो इस कदर बेवकूफ इंसान के साथ शादी करेगी। अपनी इंसल्ट करवाने के बाद ब्रोकन हार्ट अब्दुल्ला मंसूरा बेगम के साथ मुंशी जी के घर चला जाता है, जहां उसी रोज महजबीन की शादी हो रही है। महजबीन के घर पहुंचकर उनको इल्म होता है कि महजबीन का होने वाला दूल्हा महजबीन ही की एक सहेली के साथ ऐन शादी के दिन भाग गया है। महजबीन पर तरस खाते हुए अब्दुल्ला वहीं पर उससे शादी करने का फैसला करता है और बहुत जल्दबाजी में उन दोनों का निकाह कर दिया जाता है। अब्दुल्ला और महजबीन की शादी को लेके अब्दुल्ला का सौतेला बाप सरवर बहुत खफा है। वो मुंशी जी को सजा दिलवाने के लिए उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा देता है। दूसरी तरफ वो महजबीन को भी कई तरीके से परेशान करता है
اور بالآخر عبداللہ محجبین کو سرور کے کہنے پہ گھر سے نکال دیتا ہے۔ تھانے میں تشدد کی وجہ سے منشی جی کی موت واقع ہو جاتی ہے، مگر مرنے سے پہلے منشی جی عبداللہ کی بہن وشما کو محجبین کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ وشما منصورہ بیگم کو یہ سمجھاتی ہے کہ منشی جی بے گناہ تھے اور ان کے خلاف تمام سازش سرور نے تیار کی تھی۔ منصورہ بیگم جو اس سے پہلے بھی سرور کی حرکات کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے انہیں اگنور کر رہی تھیں، اپنی اولاد کی خاطر بالآخر سرور سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ وہ عبداللہ سے کہتی ہیں کہ وہ اپنے باپ کی کمپنی کو سنبھال لے۔ عبداللہ کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا اصل پیار محجبین ہے۔ وہ شانزے سے ملتا ہے اور نہایت نرمی سے اس کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا اور یہ کہ وہ اپنی باقی زندگی محجبین کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ وہ محجبین کو واپس اپنے گھر لے آتا ہے۔ اس ڈرامے کے اختتام پہ ہمیں یہ دکھایا گیا کہ عبداللہ اور محجبین ایک ساتھ رہتے ہوئے پہلے ہی کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ رہے ہیں، اور یوں یہ سٹوری اپنے پازیٹیو اختتام کو پہنچی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس ڈرامہ سیریل کی ریویو کی طرف۔ ہمارے خیال میں محجبین اور عبداللہ جیسے کرداروں کو لے کے یہ ایک مثبت اختتام تھا۔ محجبین اور عبداللہ جیسے کردار ہمیں اکثر اپنے ارد گرد نظر نہیں آتے، مگر اس کہانی کو لے کر رائٹر اور ڈائریکٹر نے ہمیں اس طرح کے کرداروں کو سمجھنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اس کہانی نے اپنی ابتدا میں ویورز کو ان کیریکٹر سے بہت حیران کیا، مگر جوں جوں یہ سٹوری آگے بڑھی ویورز ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے چلے گئے، اور بعد میں کئی ایونٹس ایسے بھی آئے جب ویورز نے کامیابی کے ساتھ ان کے ریئیکشن اور ڈیسیژنز کو پریڈکٹ کیا۔ یہ کہانی لکھنے والے کا کمال ہے کہ انہوں نے ان پاپولر کیریکٹرز کے ساتھ کہانی شروع کی، اور جوں جوں یہ کہانی آگے بڑھی یہ ان پاپولر کیریکٹرز پسندیدہ کرداروں میں ڈھل گئے۔ کسی ایک ایکٹر کا نام لینا بہت سے اچھے پرفارمرز کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن پھر بھی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یمنا زیدی اور بلال عباس نے کمال کی اداکاری کی۔ ان کرداروں کو پرفارم کرنا اس لحاظ سے رسکی تھا کہ جب کوئی ایکٹر کسی رول میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس پہ ٹائپ کی سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، اور آگے چل کر اس کے لیے اسی قسم کے کردار تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں اور بہت سے دوسرے ویورز کے خیال میں یہ ایک بہت کامیاب سیریل تھا جس نے ویورز کو بہت اچھی انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسا لگا؟ نیچے دیے ہوئے کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی تو اس ایپیسوڈ کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ جب نیا ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کے بارے میں سب سے پہلے بتایا جا سکے۔ دیکھتے رہیے MG Lights, and thank you for your time.